जय हिंद साथियों। मैं मोतीलाल सेन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद में स्वागत करता हूं। साथियों, एक जानकारी आपके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में कि राजस्थान सरकार द्वारा प्री बीएसटीसी यानी डीएलएड के 2020 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। साथियों, एक सुनहरा मौका है कम उम्र के अंदर शिक्षक बनकर समाज सेवा करने का, देश के लिए कुछ करने का आपके लिए सुनहरा अवसर। अगर आप वाकई में शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, तो बिल्कुल आपके लिए सुनहरा मौका। साथियों, ये एग्ज़ाम कब होगा, क्या इसका आवेदन प्रक्रिया है, इसके लिए सरकार ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया। मैं आपको यहाँ कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है। साथियों, सरकार ने अभी जो इसका कंसाइज एक नोटिफिकेशन जारी किया है, इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन होगा वो सरकार जल्द ही जारी करेगी। हो सकता है आज ही जारी हो जाए, क्योंकि आज कल से ये थोड़ी साइट इसकी चल नहीं रही थी, और अभी भी मैंने चेक किया था कि साइट इसकी चल नहीं रही है। तो साथियों, अभी है ना, जैसे आज इसकी 15 जून से नहीं, आज से ही इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और 30 अगस्त को 2020 इसका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। मान के चलिए अगले एक महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद इसकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर आपने 12वीं का एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। बिल्कुल आप भी। 2 साल का ये कोर्स होता है, कोर्स अवधि इसकी 2 वर्ष होती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, बिल्कुल आप भर सकते हैं, आज से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। इसका कंप्लीट जानकारी जो पिछली बार की थी वो मैं आपके सामने यहाँ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको कल का जो नोटिफिकेशन जो 13 तारीख को आया था, परसों का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो आप देख लीजिए ताकि आपको लगे कि जो जानकारी है वो कितनी ऑथेंटिक है। बिल्कुल 100%। ये आप देख लीजिए, प्री डीएलएड परीक्षा 2020 ये जो आयोजित करवा रहा है, जिसके द्वारा ये एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, वो करवाया जा रहा है कार्यालय समन्वयक प्री डीएलएड परीक्षा एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। साथियों, बीकानेर का जो काम है बहुत स्पष्ट और क्लियर और टाइम टू टाइम काम है, समय पर रिजल्ट आता है। बिल्कुल अच्छा कार्य है। ठीक है ना, मुझे पता है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रहे और ज़रूर आवेदन करें और अपना सुनहरा भविष्य बनाए। साथियों, इसमें क्या प्रोसीजर रहता है, आपने जैसे पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा देता हूँ। आपने ऑनलाइन आवेदन किया, जो डेट दे रखी है यहाँ पर, ये 15 जून से आवेदन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में ये परीक्षा शुल्क इसकी अंतिम तिथि 15/7 दे रखी है, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि इसकी रात 12 बजे तक है। ठीक है ना। और परीक्षा आयोजन की तिथि ये 30/8 है। अब इसका क्या परीक्षा शुल्क होगा, वो सरकार की ओर से एक बार फिर से बड़ा विस्तृत नोटिफिकेशन एक आएगा सरकार ने, उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। हो सकता है, या फिर इसकी जो साइट दे रखी है ये आप देख रहे होंगे, www.predled.com। तो इस साइट पे जाकर आप बिल्कुल इस कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। अभी साइट ये काम नहीं कर रही है, तो जैसे ही पूरी जानकारी आती है तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, वीडियो लेके आऊँगा। दूसरी बात, जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है वो जानकारी मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले बात करूँ मैं इसकी आवेदन प्रक्रिया, तो बताया मैंने आपको कि आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन होगा। ये आप समझ लीजिए। लास्ट डेट क्या है वो नोटिफिकेशन पूरी जानकारी दे रखी है। कोर्स अवधि कितनी होगी? तो 2 वर्ष की होगी। बहुत बढ़िया। जैसे आप, अब सिलेबस क्या होगा? सिलेबस इसका जो है, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति रहती है। ठीक है ना, राजस्थान का ये हिस्ट्री और कला संस्कृति रहेगी। ठीक है, कला संस्कृति रहेगी। ठीक है, तो ये इसके अलावा आपको इंग्लिश इंग्लिश रहेगी। ठीक है, हिंदी रहेगी। ठीक है, रीजनिंग रहेगी। ठीक है, और इसके लिए हो रही पेडोलॉजी यानी शिक्षण विद्या जो होती है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ, आपकी वो आपकी सोच देखना चाहेगा शिक्षक की, आप क्या सोचते हैं, पूछा जाएगा आपसे कि आप कक्षा के अंदर एक बच्चे को
बुखार आ गया, आपसे छुट्टी मांग ली और एग्ज़ाम भी उसमें चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो अपना एक टीचर के तौर पे आप क्या डिसीजन लेंगे, वो वहाँ पर आपको देना होगा, ऑप्शन आएंगे। तो ये पेडोलॉजी मतलब शिक्षण गतिविधि संबंधी होता है टॉपिक, तो इसके भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो शिक्षण गतिविधि संबंधी आएंगे। तो ये इसका सिलेबस जो पिछली बार था और इस बार भी वही रहने वाला है। तो आप ये मान के लिए कुछ सिलेबस में कोई परिवर्तन मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा। अब क्या इसकी फ़ीस होती है, बाद में फ़ीस की अगर बात करूँ तो साथियों, पिछली बार जब आपका एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद जैसे इसके लिए काउंसलिंग के लिए आवेदन हुए थे, उस समय जो फ़ीस भरी गई थी वो सबसे पहले 3,000 रुपये फ़ीस भरनी पड़ती है अपने को। उसके बाद इसकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग अगर आपका नंबर आ गया तो उसके बाद में जो फ़ीस थी वो थी 14,555 रुपये। ठीक है, ये फ़ीस थी उसकी जो भरी गई बाद में। और ये फ़ीस भरने के बाद में इसके अलावा प्लस एक 25 रुपये का विकास शुल्क काटा जाता है, ठीक है ना। ये कॉलेज और लिया जाता है, कई कॉलेज लेते हैं, क्या लेते हैं वो सिस्टम अलग होता है। मान चलिए 2 से 3 हज़ार रुपये इसका विकास शुल्क है, वो करता है, बिल्कुल लेते हैं, ठीक है। तो लगभग ये हो गए आपके 17 और 19 और ये लगभग 20,000 मानिए, आप 21,000 मान लीजिए, ठीक है ना। 20,000 मानिए, ठीक है। तो 20 या 21 मानिए आप, जो भी माने। तो ये लगभग 2 साल के अंदर आपका 40 से 42,000 रुपये का आपका ये खर्च आता है। 42,000 ये अब सही सर केवल 42,000 से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा काम। क्यों? क्योंकि जब आपको समझ लो अपना खुद का गृह जिला मिल गया, आपके अच्छे नंबर थे, ठीक है ना। तो ज़िले पर मिनिमम 50 सीटें होती है डाइट के अंदर, वहाँ पर आपको कोर्स करवाया जाता है, नियमित कक्षाएं भी चलती है, शिक्षक होते हैं वहाँ पर, आपको सारे सब्जेक्ट बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और इसका फिर 1 साल बाद एग्ज़ाम होता है अपना, वहाँ पर होता है, वो देना पड़ता है। फिर दूसरे साल का एग्ज़ाम होता है, वो देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इतना कोई इसमें कोई इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल एग्ज़ाम होती है, आराम से पास होता है, कोई दिक्कत नहीं है यार कोई, ठीक है ना। अगर आप जाते हैं कॉलेज तो बिल्कुल पास ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, आने जाने के लिए तो आप इस आप साधन से जाते हैं अपने आप खुद के, तो जो आपका साइड में खर्चा आता है, जैसे समझ लो अगर 20,000 खर्चा आता है 2 साल के अंदर, ठीक है ना, या वहाँ पर आप कितना करते हैं, ठीक है ना। तो समझ लगभग ये आपका ये कोर्स समझ लो 60 से 65 हज़ार के अंदर ये कोर्स आपका 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आप सरकार की ओर से आने वाली विभिन्न भर्तियों के अंदर, ठीक है ना, आरटेट, रीट जो सरकार करवाती है, राजस्थान सरकार करवाती है, सीटेट, ठीक है ना। तो इन एग्ज़ाम के अंदर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और कम उम्र के अंदर आप शिक्षक बन सकते हैं। ये एक सुनहरा मौका है आपके लिए। और जब बात करूँ पिछली बार कट ऑफ बात करूँ तो साथियों, पिछली बार कट ऑफ ज़्यादा जानकारी तो मैं आपको कंप्लीट अगले वीडियो के अंदर पूरी बताऊंगा। लेकिन जो राजस्थान का टॉपर था उसके 477 नंबर थे, अब मान लीजिए। और अब आप कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे देख लो, ठीक है ना। ये राजस्थान का टॉपर था पिछले बार का, मेरे 444 नंबर थे। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब 444 नंबर आए थे। और आप देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर मेरी 125वीं रैंक थी। और मेरे ज़िले के अंदर मेरी रैंक थी वो जी 6वीं रैंक थी। कौन सी रैंक थी? 6वीं रैंक थी मेरी, ठीक है। और डाइट मिल गई, बिल्कुल सरकारी कॉलेज होता है, सरकार की तरफ से सरकार करवाती है, ठीक है ना, ये मिल गया था। और जो फीस लगी वो लगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल साथियों, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा क्या रहती है? तो आयु सीमा देखो, इस बार फिर एक बार विस्तृत नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको जानकारी मैं आपको दे दूँ फॉर्म लिस्ट की, उससे पहले नहीं दे पाऊँगा।